बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करना है। जी, सबसे पहले हम देखते हैं जी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को। जी, हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फॉर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो हम उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। जी, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू। ओके जी, एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे आर और यू ये कॉन्स्टेंट्स है, इसकी जगह पे वो कुछ भी यूज कर सकता है। एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू इस फॉर्म में भी कह सकता है कि जी एक्सप्रेस करें, या एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी इस फॉर्म में भी कह सकता है, एंड एटसेट्रा। ठीक है जी, वो किसी फॉर्म में भी आपसे एक्सप्रेस करवा सकता है। यहाँ पे आर और यू की जगह पी क्यू या ए बी कुछ भी आ सकते हैं। ओके जी, दूसरा ये कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्वेश्चन में एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप इस मेथड से सॉल्व करें, बल्कि वो ये फॉर्म देगा। वो कहेगा कि आप अपनी जो एक्सप्रेशन है जो दी गई है उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो ये जो फॉर्म है जिस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है ये हमें बता रही है कि ये फॉर्म हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मिलेगी। ओके जी, अब हम नेक्स्ट जो है एक एक्सप्रेशन लेते हैं और उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब यहां पे है जी एक्स स्क्वायर प्लस 10x। सबसे पहले हमने अपनी एक्सप्रेशन को देखना है क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फॉर्म है, क्योंकि हम इस फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल है कि आपका जो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। ओके जी, बिल्कुल हमारी जो एक्सप्रेशन है उसमें +1 कोफिशिएंट है। ओके जी, अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब ये जो डिग्री 1 वाली टर्म है 10x, इसका हमने कोफिशिएंट लेना है। अब यहां पे जो कोफिशिएंट है वो है जी 10। इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है या 10 को 2 से डिवाइड करवाना है। दोनों कर सकते हैं हम। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं। उसकी वजह क्या है वो मैं नेक्स्ट आगे जाके इसको एक्सप्लेन करता हूं। जी, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करवाते हैं फिर भी 5 आएगी। ओके जी, अब इस 5 का हमने लेना है स्क्वायर, और यहां पे हमने ये जो 5 का स्क्वायर आया इसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। जी, एडिशन पहले करवानी है और सब्ट्रैक्शन बाद में। ये वाला स्टेप जो है आपने याद रखना है कि ये एडिशन वाला स्टेप जो है ये पहले करना है। ये एडिशन वाली टर्म पहले लिखनी है हमने। नेक्स्ट, अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 ये है जी हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है जी, अब ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, अब यहां पे ए स्क्वायर की जगह पे यहां पे x है। ठीक है जी, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका ए की जगह पे है, प्लस फिर ये प्लस है 2ab, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्योंकि यहां पे ए की जगह पे x है और b की जगह पे ये 5 है, तो यहां पे 2x 5 आ जाएगा। ओके जी, जब हम यहां पे फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर था और यहां पे हमारे पास x और 5 है तो x प्लस 5 होल स्क्वायर आएगा, माइनस स्क्वायर ऑफ 5 जी 25, ये 25 आ। ओके जी, ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई।
एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू। उसे कहा था कि आप अपनी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, वो हमने कर दी। ओके जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अक्सर बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं सर ये यहाँ पे जो उसने फॉर्म दी है कि इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करें, तो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये है कि x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इस माइनस को हम 25 के साथ रखते हैं, तो ये आपकी जो u की वैल्यू है ये -25 आ गई। ठीक, जैसे r जो है वो आपका 5 है और u जो है वो -25 है। ओके जी, अब ये आपकी एग्जैक्ट रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई। ओके जी, नेक्स्ट एक और एक्सप्रेशन है जी हमारे पास, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x। जी सबसे पहले हम चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। जी बिल्कुल, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी +1 है। ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं। चलें अब हम मेथड अप्लाई करते हैं, -5x। जी अब हमारे पास कोफिशिएंट 5 है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2। अब 5/2 का हमने लेना है स्क्वायर। ओके जी, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो एडिशन वाला काम है वो हमने पहले करना है और उसके बाद टर्म को 5/2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके जी, अब यहां पे हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, वो हमने अप्लाई करनी है जी। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, अब हम ये सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a और b की जगह पे x और 5/2 है, तो वो लिखेंगे हम, और यहाँ पे माइनस साइन। ओके जी, अगर तो फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी तो प्लस होगा, और अगर सेकंड है तो माइनस होगा। दूसरा इसका तरीका ये कि ये जो हमारी मिडिल टर्म है, हम इसका साइन चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस, तो आपकी फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी, और अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। ओके जी, -25/4। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जी प्लस, और ये -5/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी फिर प्लस -25/4। लें जी, ये हमारे पास x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू फॉर्म बन गए। यहाँ पे r हमारा जो है वो -5/2 है, और जो u है वो -25/4 है। चलें जी, ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक सेकंड फॉर्म है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी अगर हमें ये फॉर्म गिवन हो तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके जी, ये हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म है। हमारे जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इसी ऑर्डर में मौजूद है, ठीक है जी, और इसका जो कोफिशिएंट है वो भी +1 है, ठीक है। अब हमने ये जो मिडिल टर्म है 2x, ठीक है जी, इसका कोफिशिएंट लेना हमने 2, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आ गया 1। अब नेक्स्ट हमने 1 का लेना है जी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जी अब यहां पे हमने +1 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है जी, +3। ये जो सब्ट्रैक्ट वाली टर्म है ये 3 के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो +1 का जो स्क्वायर है, ये जो टर्म है ये हमने 2x के बाद लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस
स्क्वायर ऑफ 1 जी। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये देखें हमारी जो मिडिल टर्म है उसका साइन ये प्लस है, तो यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 जी, 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 3। नेक्स्ट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 जी, ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है जी, x प्लस आर स्क्वायर प्लस यू। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। अब ये जो एक्सप्रेशन है जरा थोड़ी सी डिफरेंट है जी। इसमें क्या चीज डिफरेंट है कि जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है इसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो -1 आ गया। अब ये प्लस 1 नहीं है जी। -5 ओके जी। अब अगर हमारे पास इस टाइप की एक्सप्रेशन आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो +1 बनाना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि -1 है तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट होगा वो हम कॉमन ले लेंगे और हम अपनी एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट +1 बनाएंगे। ओके जी। अब प्लस, अब क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया है पूरी एक्सप्रेशन में से, ठीक है जी, तो अब यहां पे ये हमारे पास -7x आएगा और ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा। ओके जी। अब ये जो -1 का जो फैक्टर है इसको हम साथ रखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, तो इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते। अब नेक्स्ट हमारी जो मिडिल टर्म है x वाली उसका कॉफिशिएंट है जी 7। अब 7 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा जी 7/2 और ये -1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर -7x प्लस जी। अब 7/2 का स्क्वायर लेना है, 7/2 का हम स्क्वायर लेंगे और ऐड करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और +5। ओके। अब यहाँ पे -1 ये फैक्टर हमारा साथ चलेगा। अब ये है हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ गई। अब हम यहाँ पे x -7/2 होल स्क्वायर और नेक्स्ट जी, अगर आप ये +5 को पहले और जो नेगेटिव वैल्यू इसको बाद में लिख लेते हैं +49/4। ओके जी। अब ये वाला जो पार्ट है 5 - 49/4 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जी 5/1 एलसीएम आ गया 4 और यहाँ पे आएगा 20 - 49। ओके जी। अब 20 - 49 तो -29/4 आ गया। ये आ गया जी हमारे पास -1 x -7/2 होल स्क्वायर -29/4। ओके जी। अब उससे कहा था कि इस एक्सप्रेशन को हमने -x + p² + q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और अब यहाँ पे देखें r और u की जगह पे p और q आ गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है, a और b भी दे सकता है, s और t भी दे सकता है, कुछ भी वो यूज कर सकता है। तो जी अब हमने जो हमारी रिक्वायर्ड प्रॉपर फॉर्म है उसमें एक्सप्रेस करना है। तो जी अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगी, आएगा जी हमारे पास -x - 7/2
होल स्क्वायर, और ये माइनस, अब इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आएगा 29/4। ले जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था तो हमने अपनी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट अब है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके जी, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये x प्लस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू फॉर्म हो तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले हमने ये जो स्क्वायर है इसको हमने रिमूव करना है जी। कैसे रिमूव करेंगे जी? हमारे पास अब कौन सा मेथड है जी, कौन सा हथियार है जो हम यूज करेंगे इसको रिमूव करने के लिए? जी जनाब, हमारे पास वो हथियार मौजूद है, वो है जनाब स्क्वायर रूट का। तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके जी, अब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि हमने क्या काम किया है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके जी, अब ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर रूट है, ये इस स्क्वायर को रिमूव कर देगा और ये x+3 स्क्वायर से बाहर आ गया। उसके बाद है जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब हमने क्या करना है कि एक दफ़ा जो प्लस वाला स्क्वायर रूट ऑफ 14 है वो लेंगे हम, और फिर x+3 इज इक्वल टू माइनस वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ 14 है वो लेंगे जी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। x इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14, और यहाँ पे भी हम 3 को शिफ्ट करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। ओके जी, अच्छा अब यहाँ पे आपने एक चीज जो है जहन में रखनी है कि अगर इस टाइप की एक्सप्रेशन या ये क्वेश्चन आपके पेपर P1 में आ जाए तो एग्जामिनर क्या कहेगा कि जी इस इक्वेशन को सॉल्व करें और गिविंग योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है जी, क्योंकि P1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक, हम कैलकुलेटर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते पेपर 1 में। तो वो कहेगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें और अपना आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में दें। तो ये है जी वो एग्जैक्ट फॉर्म। हम P1 में हम अपना आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है जी, और ये हमारी एग्जैक्ट फॉर्म है, और उसने अगर एग्जैक्ट फॉर्म में डिमांड किया तो हम इसको इसी तरह एग्जैक्ट फॉर्म में रखेंगे। नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन P2 में आता है तो फिर वो डिमांड करता है जी गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। तो फिर हम इसको फर्दर भी सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, क्योंकि P2 में कैलकुलेटर अलाउड होगा आपको। तो अब आपने 14 का स्क्वायर रूट लेना है जी। हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.74157, और x इज इक्वल टू -3 माइनस 3.74157। ओके जी, अब हमने सिंप्लीफाई करना है जी। हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0.741657, और x इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा 6.741657। ओके,
अगर तो वो कहे कि जी 2 डेसिमल प्लेस तक, तो फिर हम इसका आंसर लिखेंगे 0.74, और इधर भी हम x इज इक्वल टू माइनस 6.74, ये हमारा 2 dp तक है जी, और ये भी 2 dp तक है हमारा आंसर। और अगर कहे कि 3SF सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है आंसर दें, तो फिर आएगा 0.74 जी। अब 3SF तक लेना है, तो अब हमें थर्ड डिजिट भी लेना होगा। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट है जी 1। अब 1 के बाद चेक करेंगे कौन सा डिजिट है, 6। ये 6 जो है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है जी। तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये आ जाएगा जी 2। ये हमारे पास आ गया 3SF। और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 6.74, ये ऑलरेडी 3SF है, ठीक है जी। तो हम इसको एज सच लिख देंगे। ओके जी, ये तो थी हमारी पहली इक्वेशन जो हमने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट, अब वो कह रहा है जी, नेक्स्ट बी पार्ट है जी हमारे पास 2y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11, और ये x प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू फॉर्म है जी। उसी तरह अब हम यहाँ पे भी स्क्वायर को रिमूव करेंगे जी, और हमें पता है कैसे करना है जी। स्क्वायर रूट लेना है हमने बोथ साइड, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब हम एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू रखेंगे, और फिर हम नेगेटिव वाली वैल्यू रखेंगे। ओके, अब 2y इज इक्वल टू 5 को शिफ्ट करेंगे जी, और 2y इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। ओके जी, अब 2 से डिवाइड करना है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू 5/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11/2, और y इज इक्वल टू 5/2 माइनस रूट ऑफ 11/2। ओके जी, ये जो आपका ये जो सेकंड टर्म है 5/2 माइनस, इसको हम 1/2 के रूट ऑफ 11 भी लिख सकते हैं जी। अब y इज इक्वल टू, अच्छा जी, ये तो था हमारा P1 का आंसर एग्जैक्ट फॉर्म। तो अगर P2 में है तो हम इसको फर्दर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 प्लस। ओके जी, अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं जी। 11 का स्क्वायर रूट आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.6583, और y इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1.6583 इज इक्वल टू, ओके जी, अब इसमें प्लस करेंगे 2.5, हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है जी 4.158, और y इज इक्वल टू, ओके जी, अब हमने 2.5 से सब्ट्रैक्ट करनी है जी वैल्यू 1.6
583 हमारे पास आ जाएगा 0.8417। ओके, अब नेक्स्ट जो है ये 4.16। ओके जी, हमने 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आंसर लेना है तो 4.15। तो नेक्स्ट चेक करेंगे, हमारा जो 8 है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा 4.16, ये 2 dp तक आंसर आ गया। और y इज इक्वल टू 0.84। अब यहाँ पे 1 है और 1 इज नॉट इज इक्वल टू 5, तो अब कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो 0.84 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके जी, और अगर हमने 3SF तक लेना हो तो फिर हम क्या करेंगे जी, ये 4.16 एज सच, क्योंकि ये 3SF ही है। ओके जी, अब यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू 0.84। ओके जी, अब हमने क्योंकि 3SF तक लेना है तो अब थर्ड डिजिट भी आएगा, तो यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट जो डिजिट है वो 7 है और ये ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ले जी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट वो कह रहा है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म है जी, बिल्कुल है। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो भी सेम है, ठीक है जी। कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बिल्कुल हमारी जो जनरल फॉर्म है उसी फॉर्म में है, और इसका जो कॉफिशिएंट है वो भी +1 है। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसका कॉफिशिएंट है जी 4। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। इसका लेंगे जी स्क्वायर हम प्लस 4x, और पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 इज इक्वल टू 0। जी जनाब, अब यहाँ पे अप्लाई होगा, फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होनी है। एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जी, अब x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ओके जी, अब ये हमारी x प्लस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू फॉर्म बन गई। अब इसको फर्दर उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने इस फॉर्म को सॉल्व किया। ओके जी, अब यहाँ पे हम लेते हैं स्क्वायर रूट जी, बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। जी, अब एक दफ़ा हम प्लस लेंगे और फिर नेक्स्ट माइनस लेंगे। ओके जी, अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जी, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, और x इज इक्वल टू -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7।
जी x इज इक्वल टू -2 प्लस, अब 7 का स्क्वायर रूट है जी 2.64575। ओके, और x इज इक्वल टू -2 -2 यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 आएगा जी 2.64575। x इज इक्वल टू जी 2.64575 -2, तो ये हमारे पास आएगा 0.64575। पहले इसको देख लेते हैं, 0.6 5 और x इज इक्वल टू -4.64575 और x इज इक्वल टू -4.65। ओके जी, अब हमने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक x की वैल्यूज ली हैं। अच्छा, क्यों? अब यहाँ पे ये देखें, क्वेश्चन के अंदर डिमांड थी कि गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसलिए हमने x की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक ली है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड हमने पूरी की है। तो ये 2 dp आ गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 dp आ गया। ओके जी, अब ये नेक्स्ट हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इक्वेशन है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास है जी 2x² प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म जी, अब हमारी डिमांड तो ये होती है कि यहाँ पे जो x² टर्म है उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे +2 आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जी? ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक्सप्रेशन के अंदर कि हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब इक्वेशन में हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं कि हम कॉमन भी ले सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन है तो फिर हम कॉमन लेंगे, और अगर इक्वेशन है तो इसमें हम डिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा देते हैं। x² प्लस 5/2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। ले जी, अब देखें हमारी जो टर्म है x² उसका कोफिशिएंट +1 आ गया। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं जी। अब यहाँ पे जो मिडल टर्म है उसका कोफिशिएंट है जी 5/2, ठीक है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके जी, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, या मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ कि 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो यहाँ पे जब 5/2 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पे बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डिवीजन कैसे करनी है। ठीक है, वैसे मैंने जो है डिवाइड, हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन जो है उसकी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं कहता हूँ कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब फ्रैक्शन को जब 2 से डिवाइड करवाना हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जी जनाब। अब अगर 1/2 से मल्टीप्लाई हम करवाते हैं तो हमारे पास बड़े आराम से सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी 5/4। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया।
तो ये 5/4 आ गया। अब यहाँ पे 5/4 का हमने लेना है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस प्लस जी, पहले हम प्लस वाली टर्म रखते हैं, फिर आएगी जी माइनस वाली टर्म, -7/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ओके जी। हाँ जी, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस, अब स्क्वायर ओपन कर लेते हैं जी, -25/4 -7/2 इज इक्वल टू 0। ओके जी। अब हमने सिंप्लीफाई करना है -25/4 और -7/2 को। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, यहाँ पे 25/4 के साथ माइनस आ रहा है, तो ये माइनस हमने साथ लिखना है। जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये साथ रखेंगे। ठीक है, अगर हम साथ नहीं रखेंगे तो यहाँ पे गलती का चांस होता है, इसलिए हम इसे नेगेटिव साइन को इस फ्रैक्शन के साथ रखेंगे। ओके जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एलसीएम 4 -25 माइनस जी। नेक्स्ट है, आप 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 14। तो यहाँ पे आ गया -39/4। जी यहाँ पे मिसिंग हुई है जी, यहाँ पे आना है जी 5/4 आना था, और यहाँ पे 16 आना है जी। 25/16 आएगा जी। और अब यहाँ पे जी, यहाँ पे 25/16 -7/2 जी। अब यहाँ पे एलसीएम होगा 16 और -25 माइनस ये, अब 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 आता है जी, 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आएगा। तो ये आएगा -81/16। ओके जी। अब ठीक है, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर और -81/16 इज इक्वल टू 0। ओके जी। x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16। अब हमने स्क्वायर को रिमूव करना है तो उसके रूट लेंगे। x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस जी, 81/16 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 9/4। ओके जी। अब हम एक दफ़ा +9/4 लेंगे और सेकंड जो है
-9/4। जी, अब हमने x की वैल्यूज फाइंड कर। ओके, x इज इक्वल टू 9/4 -5/4, x इज इक्वल टू, ओके जी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 9 - 5, 4/4। ओके जी, x इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब x इज इक्वल टू -9/4 -5/4, x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर में माइनस साइन और -5 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -14/4 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू -7/2। जी, सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास सेकेंड x की वैल्यू है। जी, ये था जी हमारा आज का लेसन। और नेक्स्ट लेसन तक जो है, अल्लाह हाफिज़।